बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हूं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं लकी मरवर से। हमारे रिपोर्टर मतीउल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक अल्लाह ताला के फजल से, वालिदैन और दोस्तों की दुआओं और साज़ा कराम की मेहनतों से यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री मुकम्मल कर ली। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में BSc के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर से बाज़ाब्ता तौर पर ग्रेजुएशन करना मेरी ज़िंदगी का एक बेहतरीन सफ़र रहा। मैं अपने ख़ानदान, खास तौर पर अपने बड़े भाई और ख़ानदान के दीगर अफराद का इन 4 सालों में तावन के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझ पर आपके यकीन ने मुझे जारी रखा। मैं अपने उस्ताज़ा की रहनुमाई और लगन के लिए भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपके इसबाक अनमोल रहे। मेरे भाई के लिए हमेशा मेरे लिए मौजूद रहने के लिए आपका शुक्रिया। मेरे उस्ताज़ा के लिए आपकी दानिशमंदी और आपका ताउन का शुक्रिया। और आप ये कामयाबी आपकी मुखलिसाना कोशिशों से मुमकिन। नौशहरा विरका से खबर शामिल करते हैं। डॉक्टर बशारत अली मुस्तफ़ाई की रिपोर्ट के मुताबिक मियाँ महमूद अहमद वल नकीब अली कौम अराई तहसील रोड नज़ सिविल अस्पताल नौशहरा विरका घर में शॉर्ट सर्किट से फ्रिज का कंप्रेसर फटने से आग लग गई। अहले खाना घर मौजूद न थे, किसी अजीज़ के यहाँ मंगनी पर गए हुए थे। अहले खाना और रेस्क्यू 1112 की बरवक्त आमद से आग पर काबू पा लिया गया। फ्रिज और टीवी जल गया, जबकि दीगर सामान को जज़वी नुकसान। फैमिली गुज़िश्ता रोज़ से हाफिज़ाबाद गई हुई थी, जबकि महमूद अहमद खुद अभी हाफिज़ाबाद जा रहे थे। अभी रास्ते में थे कि घर अहले मोहल्ला के फ़ोन आने पर रास्ते ही से वापस आ गए। बहावलपुर से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे सईद नईम शाह से मलिक अजमल की वालदा माजिदा की फातिहा ख़वानी कुल सियासी समाजी शख्सियात की शिरकत। मलिक अजमल की वालिदा माजिदा की रूह के साले सवाब के लिए फातिहा ख़वानी कुल की महफिल का इनेकाद किया गया, जिसकी शुरुआत कुरान पाक की तिलावत से की गई। दुरूद पाक भी पढ़ा गया। साले सवाब के लिए कुरान पाक का ख़त्म भी पढ़ाया गया और मरहूमा को बख्शा, जिसके बाद कारी मोहम्मद मुश्ताक ने दुआ कराई और ख़त्म शरीफ भी पढ़ा, जिसमें बड़ी तादाद में अजीज़ो अकारब, सियासी रहनुमाओं, अहले इलाका और दीगर मोअज़्ज़ज़ीन शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर MNA MPA नवाबजादा आसम अब्बासी ने शिरकत की। इसके अलावा सहाफ़ियों और वकला ने भी भरपूर शिरकत की। इलाकाई माहिदीन और दीगर जीदार शख्सियात ने मलिक अजमल से दिली ताज़ियत का इजहार किया और मरहूमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। शुरका ने मरहूमा की मग़फ़िरत और पसमंदगान के लिए सब्र और इस्तिक़ामत के लिए ख़ुसूसी दुआ की। पाकपतन में होने वाली हालिया बारिश ने मौसम को सर्द बना दिया। शहरी खुशगवार मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए गाजर के हलवे की दुकान पर जमा हैं और हलवे से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं पाकपतन से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इमाम खान। सर्दियों का मौसम इख्तिताम की तरफ बढ़ा तो बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया। बाजारों में गाजर के हलवे की फैली खुशबू शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गई। गाजरों से तैयार होने वाला ये लजीज हलवा न सिर्फ जायके में लाजवाब है, बल्कि गाजियत से भी भरपूर है। देसी घी के का हलवा तैयार किया जाता है, देसी गाजर का हलवा तैयार किया जाता है। जैसे कि सर्दियों की सौगात है ये बहुत अच्छी गाजर का हलवा। लोग यहाँ पे आते हैं, गाजर का हलवा खरीदते हैं और खाते हैं और इस सौगात से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। देसी घी का हलवा काफ़ी लजीज होता है और साथ जो गुलाब जामुन है वो हम खाकर काफ़ी इंटरटेन होते हैं। हलवा बनाने वाले कारीगर कहते हैं हल्की आंच पर ड्राई फ्रूट और देसी घी का इस्तेमाल इस हलवा को लजीज बनाते हैं। 20 साल से गाजर का हलवा तैयार किया जा रहा है हमारे पास, जिसमें अखरोट, काजू और बादाम और स्पेशल देसी घी इस्तेमाल किया जाता है। ये जिस्म की हरारत बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। सर्दियों के मौसम में लोग अपनी फैमिलियों के साथ हमारे पास गाजर का हलवा खाने के लिए तशरीफ़ लाते हैं और साथ पैक करके भी ले जाते हैं। बच्चे हों या बूढ़े, हर उम्र के अफराद इस मज़ेदार हलवे के शौकीन हैं, जो न सिर्फ जायका बल्कि रवायती मिठास की खुशबू भी बिखेर रहा है। शेखुपुरा ज़ुबैर अहमद सदीकी से गुज़िश्ता रात से मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। महकमा मौसमियात के ज़ाविये के मुताबिक यह सिलसिला 2 रोज़ तक जारी रहेगा। रात 8 बजे बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और जैसे ही बारिश शुरू हुई, महकमा वापडा वालों ने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरे इलाके को तारीकी में डुबो दिया। वापडा वालों का इतना नाकस इंतज़ाम यहाँ पर शेखुपुरा में है कि जब भी तेज़ हवा चलती है, बारिश तो दूर की बात, तेज़ हवाओं के चलते ही वापडा वालों की आँख बंद हो जाती है और एक तरफ तवील लोड शेडिंग का सामना बेचारी आवाम को भुगतना पड़ता है, जबकि म्यूनसिपल कमेटी वालों का इतना अच्छा इंतजाम है कि गलियों में हर तरफ पानी ही पानी नजर आता है। अहले इलाका की आवाम की अपील है हुकूमत वक्त और हुकूमती ओहदेदारान से कि वापडा और म्यूनसिपल कमेटी का निज़ाम बेहतर बनाया जाए।
मज़ीद खबरनामे में खबर शामिल करते हैं सक्खर से हमारे सिटी रिपोर्टर नज़ाकत अली की रिपोर्ट के मुताबिक सक्खर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मक्की शाह टाउन यूनियन कमेटी 7 शमसाबाद के चेयरमैन हाजी वज़ीर अली मेहर ने कहा कि अवामी नुमाइंदगान अवामी खिदमत पर यकीन रखते हैं और हमारा मकसद इलाका मकीनों को हर मुमकिन बुनियादी बल्दियाती सहूलियात फराहम करना है। अवाम की खिदमत करने से दिल को रूहानी सुकून मिलता है। जब तक जिंदा हैं अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करते रहेंगे। माजी में भी हमारी अवामी और बल्दियाती खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं है और अब मुस्तकबिल में भी हमारी खिदमत जारी सारी रहेगी। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने यूनियन कमेटी के हुसूसी फंड और अपनी तनख्वाह मिलाकर तकरीबन 22 लाख रुपए से यूसी के मुख्तलिफ वार्ड के 400 से ज़ायद गरीब नादार मुस्तहिक लोगों में सोलर प्लेट, पंखे, सिलाई मशीन, व्हील चेयर, गाड़ी तकसीम तकरीब से हिताब और बाद अज़ाम मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। तकरीब में वाइस चेयरमैन मोहम्मद सलीम आबड़ू, कौंसलर साहिबान और मोहम्मद अशरफ इसहाक बरोही, अख्तर मेमन, फारूक मेमन, यूसी सेक्रेटरी सलीमुल्लाह मेमन, आमर भट्टो और दिगर इलाका मोअज़्ज़ीन समेत दिगर मुतल्लिका यूसी स्टाफ ने शिरकत की। तकरीब में यूसी चेयरमैन हाजी वज़ीर अली मेहर, वाइस चेयरमैन सलीम आबड़ू, कौंसलर्स और दिगर मेहमान ग्रामी ने 400 से ज़ायद मुस्तहिक अफराद में सामान तकसीम किया। तकरीब से खिताब करते हुए हाजी वज़ीर अली मेहर का मज़ीद कहना था कि ये कोई मदद नहीं, अवाम के फंड से ही अवाम की खिदमत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अवाम को हर मुमकिन सहूलियात इनके हकूक़ फराहमी के लिए अपने तमाम वसाइल रोज़गार लाएंगे। उन्होंने कहा कि दीगर यूसीज़ को भी चाहिए कि वो अपने इलाके के गरीब नादार लोगों में सामान तकसीम करके अवाम की खिदमत करें। उन्होंने इलाका मकीनों से अपील की है कि वो अपनी यूसी में सफाई सुथराई को अपनाएं और अमले के साथ ताउन करें। चीचा वतनी और गिरदोनवाह में मंशियात फरोशी का धंधा अरूज पर पहुंच गया। स्कूल के बच्चे भी आइस और चर्स के आदी बनने लगे। स्कूल जाने की बजाय पार्कों में बैठकर सरेआम चर्स और आइस का नशा करते नजर आते हैं, जबकि पुलिस खामोश तमाशा का किरदार अदा कर रही है। मंशियात फरोशी से मंथली वसूल करने के लिए ड्यूटियां लगी हुई हैं। जीटी रोड, बिलालगंज, 3 मरला स्कीम, हयातबाद, राहत पार्क समेत दिगर पार्कों में सरेआम मंशियात फरोशी और नशे नशा करने में मसरूफ होते हैं। समाही, फलाही और अवामी हलकों ने वालिदैन से अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखने और डीपीओ साहिवाल से मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करने का मुतालबा किया है। खबर है सरगोदा की तहसील साहिवाल से। सरगोदा में थाना जात की सतह पर खुली कचहरियों का सिलसिला जारी। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात की रोशनी में डीपीओ सरगोदा मोहम्मद सुहेब अशरफ ने थाना तरखानवाला में खुली कचहरी का इनेकाद किया। डीपीओ सरगोदा ने आने वाले शहरियों से मुलाकात की, इनके मसाइल दरियाफ्त किए। शहरियों के मसाइल पर SHOs को फौरी अहकामात भी जारी किए। शहरियों की दरादरसी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात के बायस पानी का बहरान सर उठा रहा है, लेकिन जिम्मेदार शहरी होने के नाते चंद इकदाम करके खल का हिस्सा बन सकते हैं। पाकपतन से सैयद उस्मान अली शाह की रिपोर्ट। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पानी की किल्लत का सामना है। बारिश के पैटर्न में तब्दीली और ग्लेशियर के तेजी से पिघलने से पानी की दस्तयाबी में खलल पड़ रहा है। सर्विस स्टेशंस पर और दूसरे जो ज़ेरे तामीर हमारी इमारत है, उधर ज़्यादा पानी के एक्सेसिव यूज़ को बैन कर दिया गया है। इस पर प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा, इस पर पेनल्टीज भी डलेगी। लोगों से अपील करती हूँ कि काइंडली आप पानी को सेव करें, अननेसेसरीली यूटिलाइजेशन मत करें। पानी बचाएं अपने लिए, अपनी आगे आने वाली नस्लों के लिए। पानी की बचत के लिए ज़राअत और घरेलू इस्तेमाल में पानी बचाने वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी अहम इकदामात हैं। ज़्यादातर पानी का हिस्सा है वो ज़राअत, इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन के अंदर इस्तेमाल होता है, तो हमें वो जहतें और वो जद्दतें और वो टेक्नोलॉजीज़ अपनानी होगी जो पानी को बचा सकें, क्योंकि फूड सिक्योरिटी भी हमें इंश्योर करने की ज़रूरत होगी। मेरे ज़मीन पानी ख़त्म होने जा रहा है, हमारी धरती माँ बंजर होने को है, हमें अपनी ज़मीन को रिचार्ज करना होगा। अवामी मुहिम्मात के साथ साथ पानी के बहरान से बचने के लिए पानी के ज़िया को कम करने के लिए अमली इकदामात करने होंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए कौमी दस्तक न्यूज़।